हेलो। हाय दोस्तों, मैं अमित अपने माइक्रो के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इनपुट डिवाइस की चर्चा कर रहे थे और इनपुट डिवाइस में हम लोग दो टॉपिक का चर्चा कर चुके थे, एक आपका कीबोर्ड और दूसरा माउस। इन दो टॉपिकों की परिचर्चा हो चुकी थी और इसी क्रम में हम आगे तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जॉयस्टिक के बारे में। तो आइए देखते हैं जॉयस्टिक्स के बारे में। जॉयस्टिक तो देखिएगा, जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन जब आपका बनता है तो ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। तो उसमें चार विकल्प आपको दे देंगे, जैसे दे देगा कीबोर्ड, दूसरा दे देगा माउस, तीसरा दे देगा आपका जॉयस्टिक और चौथा दे देगा स्कैनर। पूछेगा कि इसमें से बताइए कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सी डिवाइस है? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। यह एक प्रकार से माउस की तरह ही कार्य करता है, जो कि स्क्रीन पे कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जैसे माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार जॉयस्टिक को भी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये आपका एक स्टिक नुमा होता है, ये आपका एक स्टिक नुमा होता है। ये पिक्चर से इसे ड्रा नहीं हो पा रही, ऐसे कुछ आकृति इसकी पाई जाती है। देखिए, जो ये एक प्रकार का हैंडल होता है और यहीं से आपका जो माउस पॉइंटर होता है वह क्या किया जाता है? मूवमेंट कराया जाता है। अर्थात जो इसके ऊपर का जो हैंडल होता है, इस हैंडल के सहायता से हम जिधर चाहेंगे आपके स्क्रीन पे माउस पॉइंटर को उधर मूवमेंट करा सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसका काम होता है वह होता है गेम खेलने के लिए। तो जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। तो जॉयस्टिक में इससे अधिक कुछ आपसे पूछेगा नहीं, तो बस इतना जान लीजिए कि जॉयस्टिक एक क्या इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं, जो कि एक प्रकार की क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये थी आपकी थी जॉयस्टिक्स। और जॉयस्टिक के बाद बात करते हैं हम लोग ट्रैक बॉल की। देखिएगा, अगला ट्रैक बॉल, ये आपकी तीसरी टॉपिक थी जॉयस्टिक। चौथी बात कर लेता हूं मैं ट्रैक बॉल की। देखिएगा, ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो सेम टू सेम माउस की तरह कार्य करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे जो आपका लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में टच पैड पाया जाता है। जैसे ऐसे आपका देखिए, जो जो लैपटॉप होता है उसमें टच पैड पाया जाता है, जो आपको एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखाई देता है। और आयताकार बॉक्स पे जब आप क्या करते हैं, जब आप उंगलियों की सहायता से, जैसे आप अगर मान लीजिए उंगली अगर राइट साइड में कर रहे हैं, तो जो माउस पॉइंटर होगा वो किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा। यदि आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो जो माउस पॉइंटर होगा वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। तो आप कभी सोचते हैं कि इसके नीचे ऐसा क्या पाया जाता होगा कि ये माउस पॉइंटर आपका मूवमेंट करता है? तो सीधी सी बात कहूँ तो लैपटॉप का जो टच पैड होता है उसके जो नीचे पाया जाता है वो ट्रैक बॉल पाया जाता है। और ट्रैक बॉल के सहायता से हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को क्या करते हैं या माउस पॉइंटर को मूवमेंट करा सकते हैं। इसके बाद ट्रैक बॉल का इसके अलावा इसका प्रयोग सैन्य भाग में राडार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, जो ट्रैक बॉल होती है ये भी एक प्रकार की क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पॉइंटिंग का मतलब समझते हैं? पॉइंटिंग का मतलब होता है निहित करने से, निश्चित करने से।
जैसे ट्रैक बॉल के द्वारा आप किसी मेनू को भी ओपन कर, जैसे मैं आपको उसमें बता रहा था क्या नाम है माउस में, ठीक उसी प्रकार ये भी काम करेगा। किसी मेनू को सिलेक्ट कर सकता है, किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकता है, किसी मेनू लिस्ट को ओपन कर सकता है। तो ट्रैक बॉल क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका माउस पॉइंटर को मूवमेंट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मैं पांचवें टॉपिक की बात कर लेता हूं, लाइट पेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइट पेन। पहली बात, लाइट पेन होती क्या है? तो लाइट पेन एक पेन की बात ही होती है जिसका प्रयोग हम लोग टच स्क्रीन पर अधिकतर करते हैं। जो लाइट पेन होती है इसे फोटो सेंसिटिव डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। फोटो सेंसिटिव डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात फोटो सेंसिटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पूरा क्या है, टच स्क्रीन है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरा ये पूरा क्या है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरा पूरा क्या है, टच स्क्रीन है, और मैं मानता हूं कि ये लाइट पेन है। जैसे लाइट पेन का एक सेंसर है, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, जिसके संपर्क में आएगा उसको एक्टिव कर देता है, सेंसिटिव कर देता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, फोटो सेंसिटिव डिवाइस। जो किसी दूसरे डिवाइस, अर्थात कहने का मतलब है टच स्क्रीन के साथ आते ही क्या कर देता है, उसको सेंसिटिव कर देता है, मतलब कार्य के लिए प्रोग्रेसिव कर देता है। तो लाइट पेन एक प्रकार की फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है जो टच स्क्रीन पर मेनू या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगली देखिएगा, लाइट पेन के बाद बात कर लेते हैं वेब कैमरा। देखिए अगली टॉपिक, वेब कैमरा। देखिए वेब कैमरे का जो प्रयोग है इस समय साधारणतः काफी उपयोगी हो चुका है। देखिएगा वेब कैमरा, जैसे आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा देखे होंगे या पीसी में फ्रंट कैमरा, इसका जो प्रयोग होता है वेब कैमरे का, अधिकतर लोग वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि कार्यों के लिए करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि देश या विदेश, मतलब जो हमसे दूर हैं, वो अपने स्थान से बैठे क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिसके द्वारा ये वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है वह कैमरा आपका क्या कहलाता है, वेब कैमरा कहलाता है। और जो ये कैमरा होता है, वेब कैमरा हुआ चाहे डिजिटल कैमरा हुआ, ये फोकस के माध्यम से किसी पिक्चर को अपने अंदर क्या करता है, प्रवेश कराता है। तो वेब कैमरा वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो फोकस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराता है। और आप अपने घरों में भी देखे होंगे, यदि आपका कोई या आपके कोई परिवार का व्यक्ति विदेश में रहता है तो आप अपने स्थान से बैठे वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसको आसानी से देख सकते हैं। तो जो वीडियो कॉलिंग की जाती है वह वीडियो कॉलिंग किसके द्वारा की जाती है, वेब कैमरे के द्वारा की जाती है। तो वेब कैमरा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जो फोकस के माध्यम से व्यक्ति को कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर प्रवेश करा के दूसरे स्थान पर भी क्या करता है, दिखाता है। इसी प्रकार डिजिटल कैमरा को भी देख लेते हैं। डिजिटल कैमरा देखिए डिनोट नहीं करा रहा है, केवल ऐसे बताते चल रहे हैं, आप वीडियो को पुश करके डिनोट कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा इसके सहायता से हम लोग पिक्चर को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं। और ये भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोकस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या कर देता है, प्रवेश कराता है। जैसे आप देखेंगे जब आप किसी प्रकार के कैमरे से जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसमें किचिक की आवाज आती है, और वो किचिक की आवाज किसको दर्शाती है, फोकस को दर्शाती है। अर्थात यह पता चलता है कि वह पिक्चर आपका फोकस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। तो जो डिजिटल कैमरा होता है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। क्यों इनपुट डिवाइस होता है भाई, तो क्योंकि ये जो होता है यह पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, प्रवेश कराता है। और ये कैसे प्रवेश कराता है, तो फोकस के माध्यम से प्रवेश कराता है। इसी प्रकार
इसी क्रम में एक अगली इनपुट डिवाइस देख लेते हैं जिसका नाम है स्कैनर। देखिएगा, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है और स्कैनर के फायदे क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहली डिवाइस जो पढ़ा कीबोर्ड में क्या था, आपको डेटा टाइप करना पड़ रहा था और डेटा को टाइप करके तब आप कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते थे। लेकिन स्कैनर में क्या होता है, आपको डेटा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल क्या करिए कि डेटा जो आपका मैटर है उसको केवल स्कैनर के सहायता से आप स्कैन कर लीजिए और वो सीधा आपका कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। अर्थात इसकी सबसे बड़ी फायदा होती है कि इसमें डेटा टाइप नहीं करना पड़ता है और बिना टाइप के ही डेटा कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कभी फॉर्म वॉर्म भरवाने जाते होंगे दुकानों पे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जैसे आपका पिक्चर जो होता है या फोटो क्या लीजिए, जो आपकी फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई, वह दुकानदार क्या करता है स्कैनर के सहायता से, स्कैनर देखेंगे तो आप लोग जब वो क्या करता है, आप तो प्रिंटर और स्कैनर एक ही में आ रहे हैं, तो जब वो उसको ढक्कन को ओपन करता है तो एक कांच का शीशा दिखाई देता है और कांच के शीशा पे जब फोटो को रखता है और फोटो को रखने के बाद वो कंप्यूटर से स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करता है और वो फोटो आपका क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा को आपको टाइप नहीं करना होता है, डेटा डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है। अर्थात सबसे बड़ा फायदा कि टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा और डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि डेटा को क्या कर रही है, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा रही है और कंप्यूटर के अंदर जब प्रवेश करा रही है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। स्कैनर के प्रकार भी है। स्कैनर सामान्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा होता है सीट फैट स्कैनर और तीसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। खैर इसके बारे में भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये त्रिपसी का सेशन मान लीजिए, ये आपको ओ लेवल में पढ़ना होता है। पहला होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा होता है सीट फैट स्कैनर और तीसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये 3 होते हैं। खैर ये आपसे किसी से पूछता नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए जानते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फैट स्कैनर और हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड जो स्कैनर होता है इसको कंप्यूटर स्कैनर या पीसी स्कैनर के नाम से भी जानते हैं, जो साधारणतः हम लोग दुकानों पे देखते हैं, स्कैन करने के लिए काम आता है। सीट फैट स्कैनर जो होता है, जो सीट फैट स्कैनर आता है, जैसे उमार जो आती है वो आपकी सीट फैट स्कैनर के अंतर्गत आती है। मतलब ये सीधे किसी सीट को क्या कर सकती है, स्कैन कर सकती है। और हैंड हेल्ड स्कैनर जो होती है ये हाथों की स्कैनर डिवाइस होती है। जैसे बारकोड रीडर वगैरह अगर आपको बताऊंगा तो जैसे बारकोड रीडर वगैरह प्रयोग किया जाता है, वैसे ये भी प्रयोग, इसके नाम से भी समझ में आता है। हैंड मतलब हाथ, हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ, मतलब ऐसे स्कैनर जो हाथ में पकड़ के डेटा को स्कैन कर सके वे आपके क्या कहलाते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्कैनर भी होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फैट स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। तो स्कैनर के बारे में आपको समझ में आया कि स्कैनर जो होता है या डेटा को स्कैन करके डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा देता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसी क्रम में आगे इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। वॉइस रिकॉर्डर, या इसको भाषा में और कर सकते हैं माइक्रोफोन। ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। होती क्या है, जैसे देखिएगा जब आप संगीत गाते हैं या किसी प्रकार की साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो जो जिसकी सहायता से आपकी आवाज कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करती है वह डिवाइस क्या कहलाती है, माइक्रोफोन या वॉइस रिकॉर्डर कहलाती है। देखिएगा ये कुछ ऐसा पाया जाता है। देखिए जब हम कोई बात को या किसी प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करते हैं या कुछ बोलते हैं तो ये क्या होता है, साउंड के रूप में इसमें इनपुट होता है और इनपुट होता है। अर्थात जब सूचना इसमें इनपुट हो रही है तो कैसे डिवाइस हो रही है,
इनपुट डिवाइस हो गई। अर्थात वॉइस रिकॉर्डर और जो माइक्रोफोन होता है यह साउंड को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साउंड को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको किस में रखा गया? इनपुट डिवाइस में रखा गया। और जब ये डेटा को इनपुट कर लेता है तो इसके आउटपुट के लिए हम लोग स्पीकर का प्रयोग करते हैं। जो साउंड इनपुट हुआ हो रहता है उसको स्पीकर के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं? आउटपुट कर लेते हैं। तो वॉइस रिकॉर्डर या माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराने में हमारी सहायता करता है। अब देखिएगा, अब अगली बात करते हैं हम लोग वॉइस रिकॉर्डर के बाद इनपुट डिवाइस में अगली टॉपिक पढ़ते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस देखिए, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो सिक्योरिटी के रूप में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। जैसे आप देखे होंगे जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं आप उसमें देखते हैं तो वो आपका थंब इम्प्रेशन लेता है, थंब इम्प्रेशन लेता है। थंब इम्प्रेशन के अलावा आप देखेंगे तो पाम या कह लीजिए फिंगर लेता है। इसके बाद आपका पाम लेता है, मतलब हथेली भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बायोमेट्रिक में होता है वो वॉइस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फेस के रूप में फेस लॉक जो आप लोग लगाते हैं वो भी एक प्रकार का बायोमेट्रिक डिवाइस ही होती है। तो मतलब ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस है ये भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है जो सामान्यतः सिक्योरिटी के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सामान्यतः किसमें प्रयोग की जाती है? सिक्योरिटी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे तो थंब के रूप में भी सिक्योरिटी में प्रयोग होता है, फिंगर के रूप में भी होता है, पाम में भी होता है, वॉइस से भी होता है और फेस लॉक से अर्थात फेस के द्वारा भी होता है। जैसे आप कई ऐसी मोबाइल देखे होंगे जिसमें जब तक आपका फेस इनपुट नहीं होगा तब तक वो लॉक नहीं खुलता है, तो वो भी प्रकार का क्या है? बायोमेट्रिक सेंसर ही है। कोई कोई ऐसी होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे जिसमें वॉइस के द्वारा भी रिकॉर्ड होता है। जैसे आप वॉइस से बोलेंगे तो वो आपका क्या होता है? सिक्योरिटी रूप में रहता है। पाम के द्वारा भी होता है, फिंगर के द्वारा होता है, थंब के द्वारा तो आप लोग देखेंगे। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे आई रेटिना से जो होता है वो भी एक प्रकार का बायोमेट्रिक ही होता है, जिसको आई सेंसर बोलते हैं या आई बायोमेट्रिक भी बोल सकते हैं। जैसे जब आपको क्या कहते हैं पासपोर्ट बनवाने जाएंगे या फिर आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तब उस टाइम आपका रेटिना का क्या किया जाता है? बायोमेट्रिक के द्वारा कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो ये सब हमारे जो होते हैं इनको हम लोग बायोमेट्रिक में रखते हैं और बायोमेट्रिक इतने प्रकार से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह किसके रूप में होता है? सिक्योरिटी के रूप में होता है। इसके अलावा अब जितनी भी डिवाइसें इनपुट डिवाइस बची हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।